कारगिल में क्या बताया कि आप फातेह कश्मीर बन जाएंगे, आप वहाँ जाके जंग लड़ें और दोबारा ले लें उस खत्ते को। कहते हैं कि 600 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, 400 की लाशें भी नहीं उठाई आपने, वहीं पे फेंक के आ गए क्योंकि आपने माने ही नहीं है हमारे बंदे। अब आपको तमाम एयरपोर्ट्स पे ब्लडी कह के तो बुलाया जाता है, और क्या रह गया यार? आपका वज़ीर आज़म तो नंगा होकर तलाशी दे के जाता है, और क्या रह गया है? क्योंकि भुट्टो साहब ने कहा था घास खा लेंगे बम बनाएंगे, तो घास खा रहे थे, बम तो बना लिया लेकिन उससे रोटी तो नहीं खा सकते ना, अभी भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, कुछ नहीं कर रहा हमारा। मुल्क में इदारे कमजोर हो रहे हैं, तोड़ फोड़ का शिकार हो रहे हैं, मईशत ज़बूं हाली का शिकार है, मुआशरा तकसीम और मुल्क की जड़ें खोखली हो रही हैं। हमारे सामने IMF की आज एक रिपोर्ट भी है जिसमें होशरुबा इंकशाफात और बात की गई है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौशी हालत उनको संभलते हुए नजर नहीं आ रही। जिस कौम की रिवायत यह है कि मुझे उधार मिल जाए तो मेरी जिंदगी बच जाएगी और मुझे कर्ज मिल जाए तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, मैं स्टैंप पेपर पे साइन करके देता हूं, वो कभी तारीख में तरक्की नहीं करेगी। अब भी यही है कि जी हमें कोल्ड वॉर की स्टेट में हिंदुस्तान से, भाई दे डोंट गिव अ डैम, वो उतना सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जितना आपका GDP है। तखमीना है कि कोई कहते हैं 20-30 लाख लोगों की गुर्बत, खतरे गुर्बत से नीचे चले गए, तो सिर्फ फ्लड्स की वजह से अब शायद 1 करोड़ लोग और जो हैं वो खतरे गुर्बत के नीचे जा चुके हैं। भारत का हमारा क्या मुकाबला रह गया है? उसके रिजर्व देखें, हम कहाँ खड़े हैं, हम तो बांग्लादेश से भी पीछे चले। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का पूरा जो GDP है पाकिस्तान से ज़्यादा है एक स्टेट का। उनका गोवा का जो टूरिज्म है आपके पूरे मुल्क का पिछले 10 साल में नहीं। 70% पाकिस्तानी कहते हैं कि ये हम गलत रास्ते पर हैं, वी आर ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन। सर कैसा लगता है कि मतलब फीलिंग क्या अंदर से आती है? फीलिंग यही आती है कि अपने बच्चे को छोड़, अपने बच्चे जो हमने तो गुजारनी जो गुजारनी है, जो हमारे बच्चे हो रहे हैं तो करके उनको बाहर भेज दें। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि अब पाकिस्तानियों के मन से भ्रम निकल गया है कि भारत हमसे जो है व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा, क्योंकि उनको जवाब मिल चुका है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो डार ने बोले थे कि हम भारत से जो है वो व्यापार बहाल करना चाहते हैं। 2019 में जब जो है इमरान खान की सरकार ने 2019 में जो है अपने आप ही उधर से ही व्यापार बंद कर दिया था, तब से व्यापार बंद है। बंद उसने किया था लेकिन चालू भारत नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा के लिए बंद हो गया। अब उन लोगों के मन में भ्रम था कि हम भारत से कहेंगे तो भारत हमसे व्यापार कर लेगा, तो हम लोग गरीबी से बाहर आ जाएंगे। जो हम लोग यहाँ पाकिस्तान में जो गरीबी चल रही है, जो भूखे मर रहे हैं लोग, आटे के लाले पड़े हैं, वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों का सपना जो है अब सपना ही रह जाएगा, हकीकत में नहीं बदलेगा, क्योंकि भारत इसमें बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है कि हम पाकिस्तान से किसी भी हाल में जो है वो व्यापार नहीं करना चाहते हैं। इस पे जो है अपने फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर साहब का भी जो है वो बयान आ चुका है, जिसको सुनकर पूरे पाकिस्तानियों को जो है हवा टाइट हो गई, अब पता लग चुका है उन लोगों को। 70 साल हमने इसीलिए मार खाई है कि वो किसी ने ज़िया ने आकर कहा कि वहाँ अफ़गानिस्तान में अपने भाइयों को बचाना है, डॉलर जेब में डाल लिया और वहाँ पे स्टिंगर मिसाइल मारते रहे जाके, और बाद में वही सारा गंद आपके इधर आया, रेफ्यूजी आया, ओपीएम आई, क्लैशनिकोव आई, अभी तक डील कर रहे हैं उससे, क्योंकि वो एक डॉगमेटिक थिंकिंग है। कारगिल में क्या बताया कि आप फातेह कश्मीर बन जाएंगे, आप वहाँ जाके जंग लड़ें और दोबारा ले लें उस खत्ते को। उसमें देख लें वो ये खामोशी कहाँ तक किताब है जनरल शाहिद अजीज़ की, तो उसमें वो कहते हैं कि 600 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, 400 की लाशें भी नहीं उठाई आपने, वहीं पे फेंक के आ गए क्योंकि आपने माने ही नहीं है हमारे बंदे थे। इनफैक्ट फुटेजेस भी हैं यूट्यूब पे वेयर सरेंडर कर रहे हैं दोनों तरफ की। इंडियन आर्मी जो है दफन कर रही है जी उन लोगों को, तो वो इसीलिए कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये डॉगमेटिक थिंकिंग का इतना बड़ी प्राइस आप पे कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। उसकी वजह है कि अब भी यही है कि जी हमें कोल्ड वॉर की स्टेट में हिंदुस्तान से, भाई दे डोंट गिव अ डैम, वो उतना सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जितना आपका GDP है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का पूरा जो GDP है पाकिस्तान से ज़्यादा है एक स्टेट का। उनका गोवा का जो टूरिज्म है आपके पूरे मुल्क का पिछले 10 साल में नहीं है, 1 साल का जो उनका है। तो आप अपने आप को एक ऐसा जायंट समझते हैं कि हम नहीं इनसे बात करेंगे। दे डोंट गिव अ डैम मैन। अपने आप को एनालाइज तो करें कि आपका साइज़ क्या है इंटरनेशनली। $1 अरब IMF से नहीं मिल रहा तो आपकी स्टेट जो है ना वो स्टैंड स्टिल पे खड़ी हुई है। किम कार्डेशियन के पास ज़्यादा पैसे हैं देन 24 करोड़ लोग जिनकी जो हमारी डिमांड है। ऐसे इट इज़ सो शेमफुल। आई मीन उसको लाइक people don't even respect her intellectually. Yeah. Even then she has more money. तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि बस हर वक्त ख़तरे में है फेथ हमारा। भाई 98% आप ही हो, एंड स्टिल यू आर सो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका ये अशर हो गया, माइनॉरिटीज़ नहीं बची भाई यहाँ पे, तो अभी वो ख़तरे में है। तो ये है कि जो इस्तिलाह बदल दी गई, काम किया गया इसके ऊपर, इसीलिए हर उस आइडिया से खौफ आता है जो आपको सेकुलर आइडियल्स की तरफ ले जाए। What do you think पाकिस्तान इस डेकेड में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हमारे क्या हैं?
इस डेकेड में तो खैर एक तो पॉलिटिकल मैं समझता हूँ कि बड़ा मतलब कार्बन कॉपीज़ हैं पिछली डेकेड्स की, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो पहले दिन से नाजुक मोड़ तो सुनते ही आ रहे हैं आप भी मैं भी, कि वो मोड़ ही ख़त्म हो रहा है। मेरा ख्याल है कि गोल चक्कर है, शायद कुछ और है। तो वो सर्कुलर प्रॉब्लम्स आते रहते हैं हमेशा से। और मैं तो कहता हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट की अभी डिबेट चल रही है, पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट एक नॉर्मल स्टेट थी, डिफ़ॉल्ट ख़त्म होना अब नॉर्मल था, क्योंकि पहले दिन से पैसे कमाना तो नहीं सीखे। तो थोड़ी सी तारीख़ पढ़ें, आइडिया हो जाएगा कि जैसे ही डिफ़ॉल्ट होने लगता है पाकिस्तान तो कोई जंग लग जाती है। पाकिस्तानी कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि ये मुल्क ही सिर्फ जंग की इकॉनमी पे चलता है। हाँ। तो नीचे कहता है ना कि इन द टाइम्स ऑफ पीस अ वॉरियर अटैक्स हिमसेल्फ। सो पाकिस्तान इज़ दैट मैन दैट इन द टाइम्स ऑफ पीस इट अटैक्स इटसेल्फ। कि उसको समझ नहीं आती कि मैंने अब तलवारें ख़रीदी हुई हैं, किस पे हमला करूं, तो अपने आप ही कर लेता है वो, क्योंकि उसके पास कोई वो फोर्स को चैनलाइज करने की जगह नहीं होती। तो पहले दिन से एक इंस्टीट्यूशन पे इन्वेस्ट किया, उसको बड़ा किया। जब उससे काम लेने की बारी आती है, जंग ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप भूखे मरते हैं, क्योंकि डॉलर वहीं से आते थे। तो जो भी बात करे पाकिस्तान बड़ा बेहतर था पहले 60s में, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट की बात होती है, डॉलर आ रहे थे बाहर से इसलिए था। इसके अलावा 80s की आप बात करते हैं तो अफ़गान जंग लगी हुई थी इसलिए था। 98 में डिफ़ॉल्ट होकर बैठे हुए थे, फॉरेन करेंसी अकाउंट, बिल्कुल फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज हो गए, क्योंकि भुट्टो साहब ने कहा था घास खा लेंगे बम बनाएंगे, तो घास खा रहे थे। बम तो बना लिया, लेकिन उससे रोटी तो नहीं खा सकते ना, अभी भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, कुछ नहीं कर रहा हमारा। जापान जर्मनी के पास बम नहीं है, वर्ल्ड लीडर्स हैं वो। हमें हमारी जो कौम बेसिकली कौम को हमें या तो हमें इन्होंने नक के कोके के मगर लगाया हुआ है या महंगाई के मगर लगाया हुआ है। ठीक है, हमारा हम भारत से मुकाबला कर रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम टोटल ज़ीरो है उनके आगे। एक हकीकत हमें तस्लीम करना चाहिए, उनकी ग्रोथ हमारे से कोई 1000 गुना ज़्यादा है, वो हमारे से हर मामले में आगे। आप उनसे उनके स्पेस का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने स्पेस डाला, लेकिन उनके लास्ट 5 ईयर में आप उनके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखें कि कहाँ पहुँचे हुए उनके तकरीबन हर पूरे दुनिया में वर्ल्ड जहाँ भी जाएंगे आपको इंडियन पढ़ा लिखा मिलेगा। और जो हमारा तबका है, पाकिस्तानी तबका है, वो तो या मुलाजम मिलेगा या वहाँ पे बाहर गार्ड मिलेगा या वो कहीं मजदूरी कर रहा, और हमारे से वो बहुत ज़्यादा आ गया। हमें हमारे प्रोग्राम्स ही ज़ीरो हैं। हमारी मैं एज ए मुस्लिम लीग कह रहा हूँ, किसी ने हमारा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर फोकस ही नहीं किया। और सबसे बड़ी ये वजह है कि हमारा एजुकेशन का निज़ाम बहुत ही कमज़ोर है। इस वजह से ना तो हमारी कोई स्पेसशिप्स है, ना हमारा कोई निज़ाम है, ना हमारे कोई साइंसदान इतने हैं। और क्या बेहतर होता अगर आप कहते हैं मैं एज आ पाकिस्तानी जो है ये बात कर रहा हूँ, आपने कहा एज आ मुस्लिम लीगी मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात तो हूँ, पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, बाद में मैं मुस्लिम लीग हूँ। ठीक है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मैंने ओवरऑल अगर बात की है तो मैंने आपसे ये कहा है कि किसी भी जमात ने, मैंने अपनी जमात का भी कहा। फिर क्या वजह है कि जहाँ 75 साल उनको भी मिले हैं, वही टाइम जो है वो हम लोगों को भी मिला है, लेकिन ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो 400 से ज़ायद सैटेलाइट जो है वो उसके ऊपर काम कर चुके हैं। ब्राज़ील जैसे कंट्री को जो है वो स्पेस प्रोग्राम के अंदर वो कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है आने वाला अपकमिंग स्पेस सुपर पावर जो है वो कहना गलत नहीं होगा कि भारत जो है वो बनने जा रहा है। सर आखिर क्या वजह है, क्या हमें वो नीड ही नहीं लगती कि हम उस पर जाके काम करें, या हमारी प्रायोरिटीज़ ही वो नहीं है जो कि जहाँ जिस लेवल पे जाके हमारा पड़ोस का कंट्री काम कर रहा है? बेसिकली इंडिया सुपर पावर बन चुका है। अगर हमारे पास चाइना का साथ ना हो या चाइना हमें सपोर्ट ना करे हल्का फुल्का, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया हमें खा पी जाए, जो कि हकीकत है। ठीक हो गया, बेसिकली उनके पास वसाइल इतने ज़्यादा हैं वो कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। उन्होंने हर चीज़ को, उन्होंने अपनी आवाम का सोचा, उनके हुक्मरान ने, कि हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा, और हमारे किसी भी हुक्मरान ने आवाम का नहीं सोचा। अब भी आप देख लें कि हुकूमत चेंज हुई है, ठीक है, लेकिन गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। मिडिल क्लास आदमी घर फाके हो रहे हैं। हमारे ये, मैं चैनल के वसूल से बताना चाहता हूँ, हमारे एक मुस्लिम लीग की वर्कर हैं, उसने भाई ने 20-25 साल पार्टी को दिए, उसके कल बच्चे थे, उसने अपने आप को पिस्टल से गोली मार ली, खुदकुशी कर ली। दोस्तों आपको बता दें कि वही पाकिस्तान है जिस समय आइटम बम बना रहा था, उस समय बिलावल भुट्टो बोल रहे थे कि हम जो है घास खा लेंगे लेकिन जो है आइटम बम बनाएंगे। तो वही आइटम बम ही खाओगे तो घास खाओ, क्या दिक्कत है। आइटम बम तो खा नहीं सकते, आइटम बम का ज़माना नहीं है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आइटम बम से किसी पे भी हमला भी नहीं कर सकते। आइटम उधर बम है तो आइटम बम भारत में भी है, किसी का क्या उखाड़ लोगे। तो वही बात है, वही जो डायलॉग मारे थे वो डायलॉग को अब सच में दिख रहा है, क्योंकि अब घास खाने की ही नौबत अब पाकिस्तान के पास अब बचा हुआ है, और कोई भी रास्ता जो है अब पाकिस्तान के पास नहीं बचा है कि वो अपने कंट्री को जो है वो बहाल कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार आने के बावजूद भी जो है वहाँ पर किसी प्रकार की सहूलियत जो है
पाकिस्तानियों को नहीं मिल रही है। पाकिस्तान में जो लोग ठेला और जो है रोजी दिहाड़ी मजदूर थे, उन लोगों का गरीबी की वजह से जो है वहाँ पे महंगाई की वजह से उन लोगों का गुजारा करना बड़ी मुश्किल होता नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो लोग सोचते थे कि हम पाकिस्तान से जो है भारत से फिर व्यापार चालू कर लेंगे और भारत से जो है सामान सस्ता सस्ता पाकिस्तान में आता रहेगा और हमारे यहाँ महंगाई ख़त्म हो जाएगी, फिर धीरे धीरे हम जो है इससे जो है इथों से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इन लोगों के भ्रम था, वो भ्रम जो है अब भारत ने तोड़ दिया है। साफ पता इन लोगों को चल गया है कि भारत जब किसी भी हाल में जो है अगर पाकिस्तान वाले के लोग भारत के पैर भी पकड़ लेंगे तभी जो है भारत उन लोगों से व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि सामने आ चुकी है बात। पहले बहुत ही बड़े बड़े डींगे हाँक रहे थे, लेकिन अब जो है अब उन्हीं को वही महंगा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि भारत ने साफ जो है व्यापार करने से इनकार कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान एक देशगर्द देश है और बराबर हमेशा जो है आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला देश बना रहेगा।